नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम नए वर्ष का ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2024 नया वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और साथ ही साथ आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन सके, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और जैसा कि आपने लास्ट वीक के वीडियो में देखा था जिसमें मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, वहाँ पे मैंने दिखाया था अपना रिपोर्ट कार्ड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 में भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहे, जहाँ पे मैं एटलीस्ट 85% के आसपास का सक्सेस रेशियो रखूँ अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स में, जो मैं हर वीक यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आइए चलते हैं बिना किसी विलंब के, देखते हैं कि आज के 2 स्टॉक्स कौन से हैं और उनमें हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करने से पहले एक बार हम अपना स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन तारीख है 7 जनवरी 2024 और ये जो 2 स्टॉक जिनकी मैं बात करने वाला हूं उनके लिए मैं टाइम फ्रेम रखा है कि हमें मोमेंटम दिखेगा आज 4 वीक टू 3 मंथ्स में एक अच्छी अपमूव देखने को मिल सकती है हमें। और चार्ट जो हम देखेंगे वो डेली और वीकली टाइम फ्रेम भी देखेंगे। जो भी स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उनमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये किसी भी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने के लिए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, उनसे बात करें, यहाँ पे सीखने की कोशिश करें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आइए चलते हैं आगे। हम सबसे पहले रिव्यू करेंगे कि जो ब्रेकआउट स्टॉक्स जो हमें 16 दिसंबर को जिनका रिव्यू करना था हम नहीं कर पाए थे, उनकी बात कर लेते हैं। तो 2 स्टॉक्स है जो मैंने कहा था कि 6 महीने में इसमें हमें जो है तेजी देखने को मिलेगी, 6 महीने में इसमें कुछ हमें रिटर्न आ सकता है। तो 14 ट्रेडिंग सेशन बीते हैं और हमारा पहला स्टॉक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने डिस्कस किया था 648 रुपये पे और अभी रेट चल रहा है, हाई आया स्टॉक में 660 का, लगभग 2% ऊपर गया था। करंट मार्केट प्राइस चला 641 1.02। तो आप देखेंगे 2 ट्रेडिंग वीक में स्टॉक में कोई मूवमेंट हुई नहीं, ना ऊपर की ना नीचे की, तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। इसलिए मैंने 6 महीने का टाइम लिया इसके लिए। और मैं अभी भी जब चार्ट में हम जाएंगे तब देखेंगे इसमें हो क्या रहा है। मैं आपको डिटेल टेक्निकली बताऊंगा कि मैं क्यों अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे बुलिश हूं, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। दूसरा स्टॉक था हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने डिस्कस किया था 224 रुपये पे, हाई आया इसमें 240 का, विच इज ऑलमोस्ट 7% अप। और करंट मार्केट प्राइस चला 234 4.39% अप। 2 वीक के हिसाब से जो मेरे ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं कभी कभी ज़्यादा चल जाते हैं, लेकिन इसमें भी 6-7% का एक हाई आया है और थोड़ी मूवमेंट हुई है। बट स्टिल अगेन आई एम सेइंग दिस 2 स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। क्यों? अभी मैं जब आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, व्हाट इज रीजन बिहाइंड माई कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक थे जिनका रिव्यू हमने करना था, लास्ट वीक मैंने नहीं किया था। इनकी सिचुएशन, इनकी स्थिति यह है समय पे। अब आते हैं, बात करते हैं स्टॉक्स की जो इस वीक जो मुझे पसंद आ रहे हैं, जिनमें मुझे लगता है कि आने वाले जो 4 वीक्स टू 3 मंथ्स हैं वहां पे हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो पहला स्टॉक है हमारा नौकरी, जिसका सिंबल है और कंपनी का नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। फंडामेंटल की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत चेंज किए हैं। फिलहाल देखें, मैं जनरली टेक्निकल ट्रेडर हूँ, लेकिन ये मैं इसलिए दिखाता हूँ कि अगर आप नए हैं और आप बिल्कुल मार्केट को नहीं समझते हैं, तो अगर इसको फंडामेंटल्स को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, कंपनी क्या करती है, इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो कंपनी इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल से आती है। आपने नौकरी.com सुना होगा, इसे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या करती है। जो मेरे ग्रुप वाले लोग हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारी बातें होती हैं, उनको ये सब स्टॉक बहुत बार पता है, बहुत बार उन्होंने ट्रेड भी किया है। क्योंकि अगर आप नए हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्टोरियल इंडेक्स इसका क्या है, निफ्टी आईटी। मार्केट कैप 67,877 करोड़। करंट प्राइस चल रहा है 5,246 रुपए का। स्टॉक का पी है 137, विच इज बिट हाई क्योंकि ग्रोथ कंपनी है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका -1.64%। मार्केट जो है 15-16% का आरओआई दिखता है कि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी है, तो यहाँ पे ये माइनस में है। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी 15 या 20 के बीच में होनी चाहिए, जो इसमें 2.76% है। तो हम रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो दोनों में ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही है।
फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं, क्योंकि कैश जरूरी होता है किसी कंपनी के लिए। दिस इज अ सिग्नल जिससे आपको पता चलता है कंपनी में कितनी सॉल्वेंट है। तो फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं पिछले 5 साल की, तो इनके पास अच्छा खासा कैश है, 1497 करोड़ का। प्रमोटर होल्डिंग 38% है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q1 जून में जो रिजल्ट आया था 147 करोड़ था, और Q2 में आया था 240 करोड़ का। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 63% ग्रोथ हुई है इन्फो एज में। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, इतना आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो आइए चलते हैं और अब इन्फो एज के बारे में देखते हैं, इसका कंपैरिजन करके देखते हैं। तो हम प्राइस कंपैरिजन बात करने वाले हैं, 52 वीक परफॉर्मेंस की बात करेंगे और हम 3 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, प्राइस परफॉर्मेंस की। तो इंडेक्स हम देखते हैं तो पिछले 52 वीक्स में 20.33%, जिस सेक्टर से आता है निफ्टी आईटी उसमें 21.53% का गेन हुआ है, और इन्फोएज में 37.08% का गेन हुआ है। आप यहाँ देखें तो इन्फोएज ने अपने इंडेक्स को, सेक्टर को बीट किया है एक साल के परफॉर्मेंस में। और 3 महीने में सितंबर की बात करूँ, जो कि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से इसका अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं तो निफ्टी में 11.71%, निफ्टी आईटी में 10.59% और इन्फो एज में 19.98% का रिटर्न है। तो यहां पे आप देखें तो क्लियरली आपको आउट परफॉर्मेंस इन्फो एज के प्राइस परफॉर्मेंस में भी दिखती है विज़ निफ्टी एंड निफ्टी आईटी। चार्ट पे चलेंगे तो डिटेल में बात करेंगे हम वहां पे। अब आते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक है ऊनो मिंडा लिमिटेड। कंपनी क्या करती है? ऑटो कॉम्पोनेंट इक्विपमेंट बनाती है, निफ्टी ऑटो से आती है। 40,203 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस है 701, स्टॉक का पीए 54.2, आरओई आरओसी की बात करते हैं 17.1, आरओसी 18.1, फ्री कैश फ्लो -63 करोड़ नॉमिनल, प्रमोटर होल्डिंग 68.7, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 180 करोड़ था, वो 238 करोड़ बढ़ गया। तो आप देखें तो ग्रोथ 32% का है यूनो मिंडा में। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक साल में ऑटो निफ्टी ने 20.33% दिया है, निफ्टी ऑटो ने बहुत जबरदस्त 47.11 का रिटर्न दिया है। यहां पे अंडर परफॉर्मेंस यूनो मिंडा में 30% का रिटर्न दिया है। 3 महीने की बात करते हैं तो आप देखें तो निफ्टी 11.7%, जैसे कि आप जानते हैं, निफ्टी ऑटो 15.56 और ऊनो मिंडा ने 15.06% का रिटर्न दिया है। तो यहां पे आप देखेंगे तो नेक टू नेक चल रहा है 3 मंथ्स में। अब ऐसा क्या चेंज हुआ है इस कंपनी में जो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 महीने से 3 महीने 4 महीने में आपको तेजी देखने को मिल सकती है, वो हम चलेंगे और चार्ट पे देखेंगे। हम आ गए हमने चार्ट पे और यहां देखते हैं कि ये जो एरिया है जहां पे वाईटी लिखा है, ये वाली बार थी जब मैंने एसबीआई का चार्ट था और एसबीआई के वीकली चार्ट हमने डिसीजन किया था, ये ब्रेकआउट हुआ था। तो मैंने बोला था कि यहां से एक साइजेबल तेजी हमें देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? वो क्योंकि यहां पे एक लंबे समय का ब्रेकआउट हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे, ये ब्रेकआउट था। उसके बाद 3 वीक हुए हैं और 3 वीक में देखिए तो यहां पे प्राइस नीचे नहीं आ रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल से, अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही टिका हुआ है। 3 वीक में मूवमेंट नहीं हुआ है, जैसे मैंने बोला कि 1% ऊपर गया 1% नीचे आया है। तो आप देखिए 3 वीक में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, बट नीचे भी नहीं आया है। इट्स स्टिल सजेस्टिंग कि भाई ये एक छोटा सा पुल बैक है, यहाँ पे बाहर आएंगे फिर से ऊपर जाएगा। और आप अगर साथ ही साथ देखें ना तो आपको एक चीज और दिखेगी, वो ये है, ये आप एक चैनल ड्रॉ करिए। अगर आप इसको स्क्रीन थोड़ा छोटा करेंगे तो आपको एक चैनल दिखेगा। ये एरिया देखो, ये चैनल है, ये चैनल के नीचे से यहाँ सपोर्ट ले रहा है। दिस इज 1, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये स्विंग हाई जो पिवट पॉइंट है, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। तो अब आप देखिए यहाँ से ये चैनल के अंदर चल रहा है और चैनल का जो ऊपरी छोर है वो काफ़ी दूर है। तो इसको आप चैनल अपने चार्ट पे डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आने वाला टारगेट इसका आपको कहाँ पे मिलेगा, जो कहाँ तक जा सकता है। तो ये ब्रेकआउट हुआ है और अभी कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे, यहाँ से ऊपर जाने के इसके पूरे चांसेस हैं। आप ये चैनल ड्रॉ करके अपने टेबल पर रखें। सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में। आप छोटा करता हूँ मैं चैनल। अब आप ये देखें कि अगेन दिस इज रनिंग इन बुल चैनल। ये आपका बुल चैनल है, एरिया बुल चैनल है। आप देखें तो ये कहाँ रुक रहा है, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। तो आपको अगला रेजिस्टेंस इसी चैनल के टॉप पे मिलेगा और ये पिवट का ब्रेकआउट है। तो मुझे जो लग रहा है कि थोड़ी सी मूवमेंट आई है, हो सकता है थोड़ा सा इस लेवल के आसपास एक बार टेस्ट करने के लिए आए, उसके बाद से ऊपर जाएगा। सो जब तक इस चैनल के अंदर, बुल चैनल के अंदर एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड कर रहे हैं, आई डू नॉट थिंक कि यहाँ पे किसी तरह की परेशान होने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है। बस आपको थोड़ा पेशेंस और तसल्ली रखनी पड़ेगी और आने वाले दिन में यहाँ दोनों जगह पे मोमेंटम लॉस नहीं है, यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिलेगी। बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
अब आते हैं उनो मिंडा पे, और ये उनो मिंडा का वीकली चार्ट है। और जो लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल में हैं उनको ये पता है कि ये चार्ट मैंने शेयर किया था लगभग 4-6 वीक पहले। ये वाला ब्रेकआउट है, मैंने TD लिखा हुआ है, इससे मुझे याद रहता है कि टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया है। YT लिखता हूँ, इसका मतलब यूट्यूब है। तो टेलीग्राम चैनल में ये जहाँ पे एरो दिख रहा है, ब्लू एरो, और ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ मैंने टेलीग्राम चैनल में इसको शेयर किया था। कितने वीक हो गए? ऑलमोस्ट 6 वीक। यहाँ से नीचे आता है, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल चार्ट है। दिस वॉज द रेजिस्टेंस, ये आपको जो रेड जोन दिख रहा है, और आप VCP पैटर्न बन रहा है, आप देखेंगे प्राइस नीचे आ रहा है, उसके बाद दूसरी बार आ रहा है तो थोड़ा ऊपर, ये जो लो था यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तीसरी बार देखें तो और ऊपर शिफ्ट होता है, उसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसके लिए ऊपर जाने के अलावा तीसरा कोई रास्ता है नहीं। तो उनो मिंडा मुझे वीकली चार्ट पे बहुत औसम लग रहा है। मैंने इसको 6 वीक पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल में बता दिया था। जो लोग हैं ठीक है, और आगे भी अभी भी इसमें कोई बुराई नहीं है, ब्रेकआउट है और इसको देखा जा सकता है। डेली चार्ट पे देखते हैं, आप क्लियर कट यहाँ पे देखिएगा, एक स्पाइक दिखेगा, फिर ये आपको एक करेक्शन है, और उसके बाद H2 का बाई है। सो दिस इज उनो मिंडा डेली चार्ट। मुझे बड़ा औसम लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अंडर परफॉर्मेंस थी पिछले कंपेयर टू दी ऑटो इंडस्ट्री, कंपेयर टू निफ्टी ऑटो, उनो मिंडा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, स्टॉप लॉस जरूर रहना चाहिए आपके सिस्टम में, लेकिन प्राइस वाइज देखा जाए, चार्ट वाइज देखा जाए तो प्राइस एक्शन इज एक्सट्रीमली गुड इनटू उनो मिंडा। आते हैं हम Naukri.com पे। ये नौकरी का अपना वीकली चार्ट है, और अगेन देखिए तो 4 वीक पहले शायद मैंने इसको टेलीग्राम पे हाईलाइट किया था अपने ग्रुप में, जो टेलीग्राम का हमारा ओपन चैनल है, वहाँ से मैंने इसको हाईलाइट किया था। अब यहाँ पे हुआ क्या है आप देखें तो दिस वॉज दी स्पाइक एंड चैनल। ये स्पाइक होता है, फिर यहाँ से आता है लेग 1 पुल बैक, लेग 2, उसके बाद ये यहाँ पे सेलिंग आती है, फिर आपको क्या देखें तो ये कंसोलिडेशन का एरिया है। यहाँ पे देखें तो ये डबल बॉटम बन रहा है, ये डबल बॉटम है, यहाँ से प्राइस नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, डबल बॉटम करता है एंड ट्राइज टू ब्रेक इट आउट, और पहला टारगेट 51% के आसपास ये दिखता है, जो लेटेस्ट प्रीवियस हाई था वीकली चार्ट पे। और आप देखें तो ये ब्रेकआउट होता है, जहाँ पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में हिंट किया था लोगों को, कि बताया था कि इसका चार्ट अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ये वाला रिटेस्ट करता है बार, और उसके बाद से दोबारा चलने को स्टार्ट है। IT सेक्टर में भी ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लगता है कि नौकरी का जो इंडिविजुअल चार्ट है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये एरिया जो रेड जोन है, यही आपका एक तरह से कह लिया जाए कि इसके नीचे जब चला जाता है तो हमारा व्यू निगेट हो जाता है, फिर हम छोड़ देते हैं इसको, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन चांसेस कम है जिस हिसाब का प्राइस एक्शन मुझे देखने को नौकरी में हिस्टोरिकली लग रहा है। डेली चार्ट में अगर हम इसको देखें तो क्या ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है, क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखें, लेग 1 पुल बैक, लेग 2, फिर क्या हो रहा है, फिर पुल बैक हो रहा है, फिर तीसरी बार के लेग 3 के लिए ब्रेकआउट देने को तैयार है आपका नौकरी। आप अपने वॉच लिस्ट में नौकरी को और उनो मिंडा को जरूर रखें, और आने वाले दिन में आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। तो मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ आप मुझसे आके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।